अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। इंशाल्लाह आज मैं आपके लिए लाई हूँ कम मसालों में तैयार होने वाली लेकिन जायके से भरपूर ये मेरी स्पेशल ईद के लिए गोश्त की रेसिपी है और दावत के लिए भी ख़ास तौर पर बनाई गई है। ये रेसिपी हर एक के दिल को भा जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लाजवाब रेसिपी। सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg बड़ा गोश्त को 1-2 पानी से वॉश करने के बाद मैंने छलनी में डाल के रख दिया। अब एक देचकी लेते हैं, उसमें गोश्त को शामिल कर देते हैं और 2 कटे हुए प्याज बड़े शामिल कर देते हैं। 3 मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के टमाटर भी साथ ही शामिल कर दिए हैं। ये पकाने में जितना आसान है खाने में उतना ही मज़ेदार। और 2 चम्मच शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते। अब शामिल कर देते हैं 2 से 2.5 गिलास पानी के। मैं इसे विदाउट कुकर के बनाऊंगी और इसे मिक्स करते हैं अच्छा सा और इसे कवर कर देते हैं और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन और इसे 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देते हैं। यहाँ पर जी हो गए हैं 35 मिनट कंप्लीट और कवर को हटाते हैं। जी माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसे मिक्स करते हैं चम्मच के साथ और चेक करते हैं कि गोश्त गल गया है। और एक कटोरी लेते हैं और उसमें पानी डाल के फिर गोश्त को चेक करते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त गल गया है। अब हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं जो पानी है गोश्त के अंदर इसको ड्राई कर लेते हैं। जैसे ही पानी ड्राई होता है अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 1/2 कप ऑयल का। ऑयल डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको भूनते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और इसे शामिल करने के बाद अब इसे करते हैं मिक्स और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनते हैं ताकि अच्छा सा गोश्त की हो जाए भुनाई। यहाँ पर जी अच्छा सा गोश्त की हो गया भुनाई। अब इसमें शामिल कर देते हैं 3 से 4 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे दही के। जी दही को हमेशा लास्ट में डालना चाहिए और 1 से 2 मिनट डालने के बाद भूनना चाहिए। इससे गोश्त बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेगा। कैसी लगी ये आज की टिप? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। जी यहाँ पे हमारा गोश्त अच्छा सा पक चुका है। अब लास्ट में इसमें डालते हैं सब्ज़ मिर्चें और मैंने यहाँ पे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें काट के शामिल कर दी है और साथ ही सब्ज़ धनिया को भी ऐड कर दिया है और इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए भूनते हैं ताकि सब्ज़ मिर्चें भी अच्छी सी भुनाई हो जाए। अब इसे लास्ट में डालते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये मैंने घर का डाला है गरम मसाला और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। अगर आपको इसकी गरम मसाले की वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। अब जी यहाँ पर हमारा गोश्त बन के रेडी हो गया है। हम चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। नमकीन प्याज की ये डिश मैंने ख़ास तौर पर दावत के लिए बनाई है। कम मसालों के साथ बनती है लेकिन जायके में लाजवाब होती है। ज़रूर बनाइए, अपने मेहमानों से दाद पाइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एवरीवन ईद के लिए ये है सबसे स्पेशल नमकीन प्याज की रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजें। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने हमारे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। और माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हो गया है। आप भी इसी पर ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।